अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल मलिक और आप देख रहे हैं एसएम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी। तो आज जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे वो 5 चीज़ें क्या हैं। तो वो 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके केज में होना लाजमी है कि जिससे आपके बर्ड जो हैं वो कम पैसों में अच्छे जो है विटामिन ले पाएंगे, अच्छे कैल्शियम जो है वो ले पाएंगे। और उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से महंगी ख़रीद के उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, वो सारी कमियाँ वो बआसानी पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं उन 5 चीज़ों की तरफ कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हैं। तो उसमें नंबर 1 पर जो आता है वो आता है लाहौरी नमक। तो लाहौरी नमक नॉर्मली आपको किसी भी नमक की दुकान से या किसी भी शॉप से या किसी पंसार की दुकान से आपको बआसानी मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स का जो हाजमा होता है ये वो क्लियर रखता है। और ख़ास तौर पे अंडे बच्चों के टाइम पे जो होता है बर्ड्स जो है काफ़ी जो है या गर्मियों के टाइम पे थोड़ा जो है ना सुस्त सा हो रहा होता है कि जिसकी वजह से बर्ड्स में जो है ना कभी कभी कमज़ोरी टाइप की आ रही होती है और हमें लग रहा होता है कि इसका ये जो है कमज़ोर हो रहा है और हम उसको दूसरी चीज़ें दे रहे होते हैं, जबकि उसका थोड़ा ये कह लें कि उसका बीपी जो है वो लो हो रहा होता है, जिसके जो वो ये नमक जो है उसको पूरा कर रहा होता है। तो ये नमक केज में रहता है तो बर्ड्स इसको जो है ना खाता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, यानी चाटता रहता है या खाता रहता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स का बीपी लो नहीं होता और उसका जो है ना हाजमा भी जो है वो दुरुस्त रहता है। और फिर अब हमारी आती है दूसरी चीज़। जो दूसरी चीज़ हमारी है वो है समुद्री झाग, यानी कि कैटल बॉन जिसको कहते हैं, और समुद्री झाग भी बाज़ लोग कहते हैं। तो वो चीज़ आती है। तो इसका फ़ायदे क्या होते हैं? तो इसके भाई फ़ायदे सीधी सी बात ये है कि इससे तमाम तरह के जो कैल्शियम है बर्ड्स को वो प्रोवाइड हो जाते हैं। और अंडों की क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है कि अगर कोई बर्ड 3 अंडे दे रहा है, 4 अंडे दे रहा है, तो वो कम से कम 5 या 6 अंडे दे रहा होता है और वो जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदेमंद जो बात होती है समुद्री झाग की वो ये होती है कि अगर इसको आप कहीं हैंग कर देंगे पिंजरे में, यानी लटका देंगे या कोई क्लिप टाइप की चीज़ लेके इसको रख देंगे साइड पे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बर्ड इसको थोड़ा थोड़ा खाता रहता है और हेल्दी और एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको सब तरह के कैल्शियम मिल रहे होते हैं और ब्रीड के टाइम पे उसको किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं आ रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारी तीसरी चीज़ है मुल्तानी मट्टी। तो अब कुछ लोग सोचेंगे यार मुल्तानी मट्टी का बर्ड से क्या काम। तो मुल्तानी मिट्टी का बर्ड से काम ये है कि भाई आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर आपने किसी भी अपने बर्ड्स का केज, छोटे या बड़ा जो भी बर्ड्स आपने रखा हुआ है, तो उसका केज जो है आपने अगर दीवार के पास लगाया हुआ है तो बर्ड जो है वो दीवार को कुरेद रहा होता है, यानी उसको खा रहा होता है। वो नेचुरली अगर आप देखेंगे कोई भी वीडियो या कुछ भी, तो नेचुरली जो बर्ड्स रह रहे होते हैं पहाड़ियों में या इधर उधर जंगलों में, तो वो कभी कभी मिट्टी भी थोड़ी बहुत जो है ना वो खा रहे होते हैं या कुरेद रहे होते हैं। तो इससे भी उनको काफ़ी तरह के जो है ना विटामिन मिल रहे होते हैं कि जिस वजह से वो ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं। तो दीवार से अगर वो ये चीज़ खा रहे हैं लगी हुई, तो आप ये सोच रहे हैं कि चलें दीवार से पूरी भी हो रही है और वो खा रहे हैं, तो भाई दीवार में कभी कभी कई जगह पे जो है ना वो प्लास्टिक और पेरिस भी मिला होता है कलर की वजह से, और सीमेंट होता है, तो जो कि उनके लिए बर्ड्स के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है, जो कि उसके पेट में आते हैं और इन चीज़ों को ख़राब करता है। तो इसीलिए आप थोड़ी सी जो है ना ये एक टिकिया या एक इसकी डला या एक टुकड़ा आप कह लें कि वो जो है ना आप केज में बआसानी रख दें और किसी भी चीज़ में रख दें, तो बर्ड इसको भी खाता रहेगा, चाटता रहेगा। तो ये भी इससे जो है ये होगा कि उसको ये दीवारों से मिट्टी खाना और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। मतलब वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा और कोई ख़राब चीज़ नहीं खाएगा, क्योंकि आपने उसको एक साफ़ सुथरी मिट्टी दी हुई है कि जो कि नेचुरली मिट्टी है। तो चौथी चीज़ जो हमारी आती है, तो चौथी चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस चैनल की, तो भाई आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। तो किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई रिएक्ट ज़रूर करा करें ताकि वीडियो में पता लगे कि आपने देखी है, ना कि सिर्फ आपने सुनी और चले गए। मतलब कोई ना कोई रिएक्ट ज़रूर करा करें। तो हम बढ़ते हैं अपनी चौथी चीज़ की तरफ। तो चौथी चीज़ जो है हमारी वो है कैल्शियम बॉक्स, कैल्शियम ब्लॉक। तो कैल्शियम ब्लॉक जो हैं वो नॉर्मली हर तरह के होते हैं, हर कोई अपनी ब्रांडिंग कर रहा होता है, कोई किसी के बेच रहा होता है, कोई किसी के बेच रहा होता है। तो मैं यहाँ कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं करूँगा किसी उसकी, मैं एक नॉर्मली तस्वीर शेयर कर दी है आपके साथ कि वो इस टाइप के दिखते हैं। किसी का कोई शो और शेप होता है, कोई आम टाइप के होते हैं, कोई छोटे छोटे से होते हैं। तो इससे ये होता है कि बर्ड्स को जो है वो कैल्शियम मिल रहा होता है और काफ़ी हद तक जो है कैल्शियम क्लियर हो रहा होता है। और जो अच्छे वाले होते हैं, मतलब आप लोकल ना लें कि जो 10-20 रुपए का आपको बॉक्स मिल रहा है, आप वो ना लें कैल्शियम बॉक्स।
वो ब्लॉक जो है कैल्शियम, वो आप 10-20 रुपये वाला ना लें। आप अगर लेना है तो आप कम से कम थोड़ा अच्छा वाला लें कि कम से कम पैकेट में वो हो, और 30-40 रुपये का, कम से कम 40 रुपये का तो हो। और ऐसा लें कि जो वाकई किसी कंपनी का या किसी बंदे का हो, कोई ब्रांड का हो, कि जिसमें आपको पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स हुई हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ चूने का पत्थर एक बना दिया गया और वो उसमें ताल लगा के आपको दी जा रही है 10 रुपये में, और आप सोच रहे हैं कि जी हमें तो कैल्शियम मिल गया 10 रुपये में और हमारा काम हो गया। तो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा देखें और अच्छी सा लें। तो थोड़ा महंगा लेंगे जिससे आपके बड्स को फ़ायदा हो, क्योंकि जहाँ आपने हज़ारों रुपये बड्स में लगाए में, तो वहाँ पे अगर 40-50 रुपये ज़्यादा लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी तीसरी चीज़ जो, वो पांचवी चीज़ जो आती है, पांचवी चीज़ हमारी ये आती है कि ग्रीड। ग्रीड क्या चीज़ होती है? ग्रीड आप नॉर्मली देखते हैं उसमें पत्थर के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, मतलब जिसमें आप मुल्तानी मिट्टी के भी छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं। ये वो बड़े टुकड़े के वो नहीं है कि अब आप सोचे बड़ा टुकड़ा नहीं रखता मैं, ये छोटी छोटी ग्रीड डाल देता हूँ तो इसमें सब हो जाएगा। ये नहीं होता, ये सिर्फ पत्थर टाइप के होते हैं कि जिस पे बर्ड जो है अपनी चोंच रगड़ता है कभी कभी, या इससे नमकियात ले रहा होता है, या इसका कोई छोटे छोटे से पीस होते हैं जो कि अगर बर्ड्स खा भी जाए तो उसको नुकसान नहीं होता। तो नॉर्मली बर्ड जो है इसको लेता है चोंच में और घुमा के वापसी गिरा देता है। या तो आपको ये ट्रे में गिरी हुई कहीं ना कहीं मिलेंगे, या अपने पिंजरे में ले जाके अपनी हंडिया में या बॉक्स में ले जाके रख लेता है। तो इस टाइप की जो है वो एक्टिविटी में इससे लगा रहता है, और इससे उनको फ़ायदा ये हो रहा होता है कि पत्थर और इस टाइप की चीज़ें जो खा रहा होता है वो मिट्टी टाइप की, कि जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ में कैल्शियम की कमी है तो इस तरह की एक्टिविटी करके या इस तरह की चीज़ खा के, नमकीन पत्थर और इस टाइप की चीज़ खा के वो अपने कैल्शियम पूरे कर लेता है बर्ड्स। तो इससे होता ये है कि आपकी ये छोटी छोटी जो 5 चीज़ें हैं, ये कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। अगर इनका लमसम एक आइडिया निकाला जाए तो ये सारी चीज़ें 500 या 400 रुपये में बासानी आपको मिल जाएंगी, और जो कि आपके बहुत सारे सेटअप में काम आएंगी। हर तरह के छोटे बड़े बर्ड्स के लिए ये आपको अवेलेबल होंगी और फ़ायदेमंद होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।